सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो अभी तक आपने मेरे सारे व्लॉग्स देख लिए और आपको पता है मेरे 26 व्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये व्लॉग जब भी आएगा तो ये 27th व्लॉग होगा। और प्लीज़ स्टे ट्यून क्योंकि आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर व्लॉग देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी भी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सरप्राइज़ ही रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम को, मतलब 3-3:30 बजे से शुरू किया हुआ है मैंने। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को मेरा इवनिंग रूटीन कि मैं शाम को क्या करती हूँ। मतलब डे टाइम तो आपने रोज़ ही देख लिया, सुबह वाणी उठती है, फिर उसके बाद उसको रेडी करना, ये वो तो आपने सब ने देख लिया। तो शाम के टाइम पे हम क्या करते हैं मैं वो दिखाने वाली हूँ। तो अभी वाणी जो सो रही थी वो सारी क्लिप्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी वाणी यहाँ सो के उठ चुकी हैं और इनको देख लीजिए, ये लड़की क्या बिन के खा रही है। ये मेरी लड़की कुछ भी इसको मिल जाए तो ये उठा उठा के खाना शुरू कर देती है। पंडितों के घर में क्यों पैदा हो गई तुम? गंदी लड़की, कितनी गंदी बच्ची हो तुम। और मुंह देख लीजिए इसका कैसा कर रखा है इसने। अभी इसको दोबारा से रेडी करूँगी। और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है और इससे ज़्यादा मैं रेडी नहीं हो सकती डेली बेसिस पे। इतना ही इनफ है मेरे लिए। क्या आपको भी रेडी होना है थोड़ा सा? और आजकल वाणी ने ये पता नहीं क्या सीखा है, ये देखिए सिर ऐसे। और ये आजकल गाइस अपना सिर भी पीटने लगी है बहुत ज़्यादा। अरे 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 इरिटेट हो रही है। तो जी आज मैं आपको बस यही दिखाने वाली हूँ। इवनिंग रूटीन में आपको बहुत सारे क्लिप्स देखने को मिलेगा। बाहर की आवाज़ें अवॉइड करिए, वो भी मैं दिखाती हूँ। बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो वही सब चल रहा है, बने रहिए। तो ये 3 बजे की क्लिप है। 3 बजे वाणी जो है सो रही थी और लाइट चली गई थी, तो हमने हर चीज़ का अरेंज किया हुआ है। तो ये चार्जेबल पंखा है और ये मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किया था, सुनील भैया ने, गोद भराई के टाइम पे, जो वाणी के बहुत काम आता है गर्मियों के दिनों में। ये 6 से 7 घंटे चार्ज रहता है। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर पंखा बंद है और बेटू की नींद ख़राब ना हो इसलिए पंडित जी ने इसको फटाफट से चला दिया था। तो देख सकते हैं 3:20 हो रहे हैं और 20 मिनट बाद ये लड़की उड़ गई है। और यहाँ पर पापा के साथ इतनी शैतानी करती है, इतनी ज़्यादा शैतानी, और कैमरा देख के थोड़ा सा रुक जाती है, बट ये बहुत शैतान है और पापा से ही सबसे ज़्यादा लड़ाई भी करती है, शैतानी करती है। खुद सो जाए वो कुछ नहीं, पर दूसरा इंसान नहीं सोना चाहिए। देख लीजिए कितनी परेशान कर रही हैं वो यहाँ पर वाणी अपने पापा को। मतलब अभी तो पापा कर रहे हैं बट वैसे वाणी कर रही थी, आप आगे भी देखेंगे। तो वाणी मैडम के उठने की देर होती है, बस उसके बाद मैडम जी को खिलाने वालों की लाइन लग जाती है। हम तो इतने परेशान हो गए हैं कि मेरी और पंडित जी की तो प्राइवेसी ही नहीं रहेगी, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। अब तो ऐसा है कि हर 10 मिनट आधे घंटे के बाद कोई ना कोई हमारे घर के अंदर धर 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 करते चला आता है। हम खाना खा रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, सभी बच्चे फटाफट से अंदर घुस के चले आते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। पता है गाइस, जब से वाणी ने चलना शुरू किया है, वाणी जो चलती है सो चलती है। हम लोग उसकी इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि रात को वो जब सोती है तो दोनों पैर ऊपर खड़े करके सोती है। सच में वो इतनी ज़्यादा थक जाती है कि बेचारी रात भर पैर ऊपर करके, और या फिर इसका सिर अपने पापा की तरफ होता है और दोनों पैर कमर सब मेरे ऊपर चढ़ा के सोती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थक जाती है चल चल के। आजकल यहाँ पे बेचारी प्रैक्टिस में ही चल रही हैं कि कब ये सही से चलनी शुरू हो जाए। वैसे टचवुड है कि हॉस्पिटल में भी सब तारीफ़ कर रहे थे कि 9 महीने की बच्ची के हिसाब से बहुत जल्दी पैर डाल दिया इसने। और ये आप देख सकते हैं फुदक फुदक के आ रही, और राधा से रहा नहीं गया, राधा उठा के इसको फिर से पीछे कराएगी कि अभी वाणी फिर से मम्मा के पास जाओ। बेचारी वो थक जाती है, पर बच्चों को कैसे समझाएं। मुझे अपनी बेटी पे तरस आने लग जाता है कि बेचारी इतनी दूर से आ रही है। ये लीजिए कॉफी, इतनी गरम कॉफी है ना।
तो शाम के टाइम पे हमारे यहाँ तो शाम को चाय पी जाती है, आप लोगों के यहाँ पी जाती कि नहीं? तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी शाम की चाय। अभी बज रहे हैं 5:15, तो 5:15 बजे हम शाम की चाय बनाएंगे और चाय पी के फिर वाणी को एक बार फिर से क्लीन अप करा जाएगा, पंडित जी रेडी होंगे, वो सब मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मैं इसलिए ये बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी एक अंदाज़ा रहे कि प्रीत आखिर पूरे दिन में कब क्या करती है। तो ये मेरी 3 बजे के बाद की जो रूटीन है ना, ये 3 बजे के बाद वाला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 3 बजे के बाद मैं क्या क्या करती हूँ। 3 से 9 मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 घंटे का रूटीन आप देखो। गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, आप लोगों को ये बात तो समझनी होगी कि अगर आपको बिल्कुल फिट दिखना है ना, तो उसके लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। जैसे मैं मोस्टली खाना बनाते वक्त, चाय बनाते वक्त मैं डिहाइड्रेशन नहीं होने देती, डिहाइड्रेशंस नहीं होने देती हूँ। उससे कि ये फेस पे जो ग्लो आप देख रहे हैं, जैसे ये जो चमक होती, पहले मुझे लगता था कि मेरी स्किन ऑयली है, ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, मुझे पता चला कि जो हम लोगों को ये इस टाइप का ऐसा रहता है ना, ये जो ऑयल सा दिखता है, यही हमारा ग्लो होता है। और ये स्किन अलग चीज़ होती है, उसमें क्या आपको एक्नेज आ जाते हैं, है ना, जो मेरे नहीं है। तो ये अगर आपको ग्लो एक्चुअली क्या है, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप ऐसे क्या करती हैं कि जिस वजह से आपका, ये देखिए मैं टमी दिखा रही हूँ, ये मेरा टमी मेरा ऐसे अंदर फ्लैट हो चुका है फिर से, है ना, सी सेक्शन के बाद भी। तो ऐसे क्या करती है, देखिए मैं कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर क्या होता है कि पानी बहुत पी रही हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है दीपाली, उसकी मैं रील्स वगैरह देखती हूँ, वो मोस्टली स्टोरी डालती हैं, और मेरी काफ़ी खास दोस्त भी हैं, और मेरी मम्मी और पंडित जी मुझे सब कहते हैं कि डिहाइड्रेशन मत होने दो, जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे और हेल्दी फूड्स खाएंगे। हाँ मैं जानती हूँ मैं जंक फूड खाती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली उसमें जो है क्या है कि अगर मैंने 2 टाइम हेल्दी फूड खाया और 1 टाइम जंक फूड खाया तो वो चलता है। बट अगर आप सोचो कि तीनों टाइम आप जंक फूड खा रहे हो तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। और जंक फूड में भी जैसे नूडल्स हो गए हैं या मोमोज जो होता है वो स्टीम्ड होता है, तो उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैं कभी कभी खाती हूँ। और नूडल्स में घर पे बना के खाती हूँ, ठीक है। तो उससे क्या, ये एक्स्ट्रा चर्बी जो होती है वो नहीं आती है। आप खाइए पर लिमिट में खाइए, चीट डे टाइप से खाइए, और बाकी डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। और बेबी को जैसे मैं फीड करा रही हूँ, तो फीड कराने की वजह से क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं। अगर आप अच्छा पानी नहीं पी रहे हो, हेल्दी तरीके से पानी नहीं पीते हो, तो फिर आपको उसकी वजह से काफ़ी हद तक कमज़ोरी लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेस डल लगने लग सकता है, जो मेरे साथ हो रहा था। लेकिन जब से मैंने पानी पीना स्टार्ट किया है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और मेरी चाय बन चुकी है, और बहुत सारा ज्ञान भी दिया जा चुका है। तो मेरे फ्लैट टमी, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको लग रहा होगा, ये देखिए फ्लैट टमी का राज यही है, डिहाइड्रेशन नॉट अलाउड। फैमिली टाइम। तो चाय पीने के बाद यहाँ 6 बजने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ वाणी का क्लीन अप, जो कि ये डेली रूटीन है वाणी की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्लीन अप करती हूँ, पूरा फेस क्लीन करना, हाथ वगैरह मैं जो है वाइप से ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे मैं वाणी को हाथ नहीं धुलाती, सुबह वो नहाती है, शाम के टाइम मैं ऐसे क्लीन अप कर देती हूँ। फिर शाम को मैं इसके पाउडर वगैरह नहीं लगाती, बट मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वाणी की मैं करने वाली हूँ तेल मालिश, मेरी टकली बच्ची वैसे अभी दोबारा से 1-2 बार और बाल उतरवाऊँगी, बट मैं उसके बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ अभी से। और वो 4 बाल जो है मैं उसको भी संवार के रखती हूँ, पर वो अलग बात है कि मेरी लड़की जो अपने बाल हमेशा ख़राब कर लेती है, हमेशा, कभी सेट नहीं रहेंगे। अभी थोड़ी देर में देखोगे तो उसके बाल वैसे के वैसे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम मम्मियों का काम ही यही है कि हम अपने बच्चे को सजा के संवार के फिर रखें। और यहाँ वाणी बेबी रेडी हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, पंडित जी जा चुके हैं, एंड वाणी मैडम। तो वाणी मैडम सो चुकी हैं, 7 बज रहे हैं, अब मेरे पास 2 घंटे और है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी 9 बजे तक की रूटीन।
अब ये सो के उठेंगी, पंडित जी जा ही चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी गपशप मारूंगी अपनी लेडीज़ गैंग यानी आस पास वालों के साथ अगर आ गए तो। उसके बाद 8 बजे तक मिलते हैं और क्या करना है। वो के बहुत आंधी है। रानी बहुत ज़्यादा ही शैतान हो रही है ये गुड़िया। क्या कर दो? अरे इतने 7:30 से 8:30 का टाइम है वाणी के बाहर खेलने का। 7:30 से 8:30। चलो पे डैम देखो भी इसको मारेगी। वाणी नो, ये एक नोच लेगी है नो। वाणी दम से गिर गई तो वो काट भी लेगी। नहीं काटती, छोटे बच्चे को मत काटती। हाँ बढ़िया कलर उसको। चलो अपन पिया पिया चलो। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। चलो यही लड़की इधर चल, इधर 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 चल चल। फिर 8:45 बजे के लगभग पंडित जी आ गए थे। तो यहाँ पर वाणी आहा टमाटर बड़े मज़ेदार कर रही हैं। तो वो अकेली खेल रही थी, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं उसका शूट कर रही हूँ। कितनी क्यूट लगती रहती है जब तक शैतानी करती है। इसने क्या किया ना कि ये सारे टमाटर ऐसे फेंक दिए, उसके बाद एक एक टमाटर को बिन बिन के ला रही थी, फिर इस तरह से अपनी फ़्रॉक में इकट्ठे कर ले रही थी। और मैंने वो शूट नहीं किया, लास्ट में ही फ़्रॉक को पकड़ के ऐसे ऊपर कर रही थी और ढूंढ रही थी कि टमाटर गए तो गए कहाँ। तो वाणी की थोड़ी बहुत शैतानियाँ देखते हुए मैंने आलू चढ़ा दिए थे उबलने के लिए ताकि मैं खाना बनाऊँ। बज रहे हैं 9 बजे। मैं बना रही हूँ भरता आलू का भरता। ये बढ़िया सा बनाऊँगी, टमाटर प्याज मिर्ची डाल के, हरी मिर्ची और इसमें धनिया है। दाल बन चुकी है, थोड़ी सी है, और भरता। ये रही रोटियाँ। तो 9:30 बजे तक हम खाना खा लेंगे। कभी ऐसा ट्राई किया जैसे जब आपको कोई सब्जी ना समझ में आए तो मस्त ऐसे ये नींबू निचोड़ो और इस भरते के साथ में रोटी खा के ट्राई करो। सॉरी, इस जब नींबू निचोड़ जाता है ना इसमें ऐसा खट्टा खट्टा सा, और ये यम्मी सा कलरफुल सा भरता विद दाल चावल एंड रोटी, इतना यम्मी लगता है ना, इतना यम्मी लगता है कि आप भी कभी ट्राई करिएगा। जैसे कभी आपको आलस आ रहा है, कुछ नहीं बनाने का मन है, तो आप प्लीज़ ये भरता ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपके पास आम के अचार का तेल हो तो आप उसको भी मिला सकते हैं। ये एक नंबर बनता है, बहुत यम्मी बनता है। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। डिनर करने के बाद हमारी डेली रूटीन में ये भी ऐड है कि हम रोज़ रात को समर्स में गन्ने का जूस ज़रूर पीते हैं। मिलते हैं फिर से न्यू व्लॉग में।